2023 में बिना किसी कारण के उस समय जो के पाठक जी थे उन्होंने कहा कि ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कराएगी, जबकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कैलेंडर में उस सावधिक परीक्षा का जिक्र नहीं है। और वो पूरा काम आज बिहार के बाहर की कंपनियां कर रही है, सिंगल कंपनियां कर रही है, गुजरात की कंपनी कर रही है। और बिहार के सारे जिलों में जो प्रेस रजिस्टर्ड प्रेस है वो बंद होने के कगार पे आ गए महोदय। प्रेस अभी पत्रकार लोग घेरा था हमको सर कि सरकार मानती नहीं है बात। बिहार में, झारखंड में हर जगह प्रेस क्लब बना हुआ है। यह सब थोड़ा सा व्यवस्था किया जाए और प्रेस क्लब भी बनाया जाए। और सरकार उस 22 लाख एकड़ जमीन पर भूस्वामी जो कब्जा करके सामंत जो बैठा हुआ है, उस जमीन को, उस भूमिहीन को कम से कम सिर छिपाने के लिए, एक आवास बनाने के लिए जमीन सरकार नहीं देती है। मिल जाएगा, शांति रहे सर। इलेक्शन ड्रिवन कुछ स्कीम सरकार हाइक किया है। ये सारे जो स्कीम आप लाए, सरकार की माली हालत पहले से खराब थी और ये सारी स्कीम लाए कि एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर हुआ है, सरकार के ऊपर हुआ है सर। और हम देख पाते हैं कि जो, तो मैं सरकार से कहना चाह रहा था कि सरकार क्यों नहीं ये जो लीकर पॉलिसी उसको रिव्यू करे, शराब नीति की रिव्यू करे। उससे 2-3 चीजें हो सकती है सर। पहला, ये जो सूखा नशा का जो उड़ता पंजाब बिहार बनता जा रहा है उसमें कमी आएगा, और साथ ही रिवेन्यू आपके पास में आएंगे सरकार के ये लीकर पॉलिसी अगर हम रिव्यू करते हैं। साथ ही इसे जो एक बड़ी बात होगा, जो औद्योगिकीकरण की बात हम कर रहे हैं उसको बूस्टअप करेगा। मैं सरकार से सुझाव करता हूं कि शराब नीतियों की रिव्यू किया जाए तो कम से कम हमारा जो फाइनेंशियल डिफिसिट हो रहा है एक वो होगा। और दूसरा सर, प्रेस अभी पत्रकार लोग घेरा था हमको सर कि सरकार मानती नहीं है बात। बिहार में, झारखंड में हर जगह प्रेस क्लब बना हुआ है। यह सब थोड़ा सा व्यवस्था किया जाए और प्रेस क्लब भी बनाया जाए और सरकार शराब नीति को रिव्यू करे, मैं ये चाहता हूँ। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, 2 मुद्दा पे बात कहेंगे। एक तो सरकार जो बेल्ट्रॉन से कर्मियों को बहाल करके आउटसोर्सिंग एजेंसियों को दे रही है, उसमें बेल्ट्रॉन के तत्कालीन डायरेक्टर ने 2019 में सरकार को कहा कि इस प्रोसेस के चलते सरकारी खजाने से हर साल 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वो अब आंकड़ा बढ़ गया होगा महोदय। तो हम चाहेंगे कि सरकार इस पर विचार करे और बेल्ट्रॉन से जो कर्मी नियुक्त हो रहे हैं उसका पेमेंट डायरेक्ट सरकार अपने डिपार्टमेंट से दे। कुछ का दे रही है, कुछ का सरकार नहीं दे रही है। एक दूसरा मुद्दा है महोदय कि अभी 2023 तक बिहार के जितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय थे उसकी जो प्रथम और द्वितीय सावधिक परीक्षाएं थी, उसका आंसर कॉपी, उसका प्रश्न पत्र, आंसर कॉपी, OMR सीट, ये सब बिहार के जो पंजीकृत प्रेस थे उनको ये काम मिलता था। 2023 में बिना किसी कारण के उस समय जो के पाठक जी थे उन्होंने कहा कि ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कराएगी, जबकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कैलेंडर में उस सावधिक परीक्षा का जिक्र नहीं है। और वो पूरा काम आज बिहार के बाहर की कंपनियां कर रही है, सिंगल कंपनियां कर रही है, गुजरात की कंपनी कर रही है। और बिहार के सारे जिलों में जो प्रेस रजिस्टर्ड प्रेस है वो बंद होने के कगार पे आ गए महोदय। और ये लघु सूक्ष्म उद्योग जो बिहार सरकार जिसको बढ़ाने की बात कर रही है वो भारी संकट में जा रहा है। तो पुरानी नीति पर महोदय सरकार वापस आ जाए, इस पर विचार करे। ये 2 बात हम माननीय मंत्री जी से कहेंगे। आ गई बात। अब महोदय, विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है और हम समझते हैं कि 3,48,000 करोड़ का बजट उसको खर्च करने के लिए इजाजत इस सदन से मांग रहे हैं। महोदय, विनियोग विधेयक में जो आप मांग रहे हैं तो सबसे पहले है कि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा, और शिक्षा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही मैं समझता हूं कि उन बसावट में जहां 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर बच्चों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, उनके बीच में विद्यालय खोला गया था। लेकिन सरकार ने बाद में लिया फैसला कि अगर उसके पास ज़मीन नहीं है तो उसको हम बगल में मर्ज करेंगे। एक बड़ा सवाल है, आप कई ग्रीन फील्ड का जो रोड बनवा रहे हैं तो उसके लिए ज़मीन खरीदते हैं। क्या बिहार में शिक्षा के लिए सरकार ज़मीन खरीद करके उन विद्यालय को संचालित नहीं करेगी? अगर नहीं करेगी तब आपका विकास क्या होगा? शिक्षा के क्षेत्र में तब विकास नहीं हो सकता है।
दूसरी बात हम कहना चाहते हैं आपसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी और काम करना बाकी है, लेकिन इस बात पर सभी सदन के सदस्य सहमत हैं कि आप बड़ी बड़ी अट्टालिका बना रहे हैं, ये सब बात सही है, लेकिन जरा सोचिए कि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, सभी विधायक के क्षेत्र से, जब एक पेशेंट आता है पटना और आईजीएमएस में भर्ती के लिए जब उसको जगह नहीं मिलता, और तब विधायक की क्या स्थिति होती है कि विधायक तब इधर उधर खोजते किसी मंत्री जी को या मंगल पांडे जी माननीय मंत्री जी को फोन करें और तब एक बेड मुहैया करा पाते हैं। तो क्या हो भी पाता है, नहीं भी हो पाता है, और जब नहीं हो पाता है तब बिहार के वो गरीब लोग जो यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए, उसकी उम्मीद टूट जाती है। सर, ये सरकार, यही सरकार पिछले दिनों जो है पिछले वित्तीय वर्ष में घोषणा किया था इस सदन में कि 6000 गांव ऐसे हैं जिसको 7 निश्चय योजना से जो पीने के पानी नल जल से हम को कराना था, उस 6000 गांव में नहीं करा पाए। जब पानी की व्यवस्था आप 6000 गांव में नहीं करा पाए और इस सदन में माननीय मंत्री जी ने घोषणा किया था कि उसका हम टेंडर करके जल्दी करवा देंगे, पीने की पानी की व्यवस्था हम बिहार में नहीं करा पाते हैं, तो बिहार का विकास कैसे होगा। आखिरी बात हम कहना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमारे पास तो सर्वे है, डेटा है, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, बिहार में कितने लोग भूमिहीन हैं जिनको घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। डी बंदोपाध्याय आयोग उस समय कहा था कि 6.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास 22 लाख एकड़ जमीन है, 6.5 लाख ऐसे लोग हैं जिनको घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। क्या सरकार उस 22 लाख एकड़ जमीन पर भूस्वामी जो कब्जा करके सामंत जो बैठा हुआ है, उस जमीन को, उस भूमिहीन को कम से कम सिर छिपाने के लिए, एक आवास बनाने के लिए जमीन सरकार नहीं देती है। तो इस फंड का ये जो है आपका 3,48,000 करोड़ रुपए का क्या हो सकता है, क्या होगा। आखिरी बात कह करके सर मैं बैठ जाऊंगा। मेरा आपसे ये कहना है कि बिहार के अंदर जो स्कीम वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर, कहने में हमें कोई गुरेज नहीं। कैसे सरकार काम ले रही है मिड डे वर्कर से? 1650 रुपया महीना पर आप उससे काम ले रहे हैं, 1650 रुपया महीना। बिहार सरकार के सभी मंत्री बैठे हुए, पूरी सरकार यहाँ है। बिहार का क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है, न्यूनतम मजदूरी क्या है? क्या एक मजदूर को जिससे हम काम ले रहे हैं 8 घंटा वो मिड डे मील वर्कर काम करती है, स्कीम वर्कर सब काम करता, उसको दैनिक मजदूरी के बराबर भी तो मजदूरी हम दे सकते हैं। सवाल इच्छा शक्ति का है। इसीलिए मेरा अंतिम तौर पर यह कहना है कि इस फंड का आप उपयोग वहां करें, और अगर ये नहीं करते हैं तब फिर इसकी इजाजत की क्या जरूरत है। श्री सतीश प्रसाद कुमार।